आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 14 मार्च को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 858 में मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि समथिंग इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स बिटवीन यूएस एंड बांग्लादेश। अमेरिका बांग्लादेश को क्वाड में लाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। सैंक्शंस का डर भी दिखा रहा है तो कभी दोस्ती भी जता रहा है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव है अमेरिका की जानिब से बांग्लादेश के अंदर। और तभी चीन के सफ़ीर ने मार्च में ये बयान दिया था, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था और उसको मैंने भी 14 मार्च वाले अपने उस एपिसोड में डिस्कस किया था ब्रॉडर व्यू के अंदर, कि चाइना एक्सपेक्ट्स बांग्लादेश विल नॉट ज्वाइन क्वाड एंड आई सेड कि ये इसलिए हो रहा है, चाइना इसलिए ये बयानात दे रहा है क्योंकि कुछ बड़ा बिहाइंड द सीन हो रहा है, कुछ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। चाइना इस पर अपने कंसर्न्स शो करता रहता है। अब कल ये हुआ है कि कल चाइना के एम्बेसडर ने कहा है एक बार फिर कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश क्वाड का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये लिख रहे हैं कि चाइना एक्सपेक्ट्स बांग्लादेश विल नॉट ज्वाइन क्वाड। एक मरतबा फिर चीन ने कहा है, उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश वाले नहीं जाएंगे उधर। क्यों? सवाल ये इंपॉर्टेंट पैदा होता है कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। एक बार फिर चाइना को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि पर्दे के पीछे दोबारा बड़ा गेम चल रहा है। बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा के अमेरिका दोबारा प्रेशराइज कर रहा है उनको कि आपको मजीद सैंक्शंस लगाएंगे। दोबारा बांग्लादेश को क्वाड में लाने के लिए वो घेर रहे हैं, सैंक्शन का डर दिखा रहे हैं दोबारा उनको। बड़ी भरपूर अटेम्प्ट्स हो रही हैं पर्दे के पीछे अमेरिका की जानिब से। अब ऐसा क्या बड़ा इवेंट हो रहा था बिहाइंड द सीन? कुछ आइडिया तो था मुझे, तभी मैं ये बात कर रहा था, लेकिन इस डेवलपमेंट की अब डिटेल्स सामने आ रही हैं बांग्लादेशी मीडिया में। प्रोथोम आलो एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसमें चंद रोज़ पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर लगी है कि ज्वाइनिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूएस इन्फॉर्म्ड बांग्लादेश 3 months बिफोर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन सा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है? ज़रा रिकैप करा दूं आपको कि ये एंटी चाइना एक अलायंस है ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। वहाँ की जो मिलिट्री विंग क्वाड है तो उसका इकोनॉमिक जो विंग है वो ये है IPEF। 23 मई को जापान में होने वाली क्वाड समिट में इसको लॉन्च किया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। और बांग्लादेश को इसके लॉन्च होने के 3 महीने पहले, आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 3 महीने पहले अमेरिका ने बताया था कि जनाब चाइना के BRI के मुकाबले में हम अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लिहाजा तैयारी पकड़ें, आपको उसमें शामिल होना है। 3 महीने पहले, मतलब फरवरी के एंड से या मार्च के शुरू से इन्होंने बांग्लादेश को अप्रोच किया है अमेरिकन्स ने, उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया है, जिसको मैं कह रहा था कि कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। मैंने वो जो मार्च में बात की इसी तनाजुर में की थी कि समथिंग इज हैपनिंग। अमेरिका बांग्लादेश पे प्रेशर डाल रहा है क्वाड को लेकर। प्रोथोम आलो रिपोर्ट कर रहा है कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज इन ढाका एंड वाशिंगटन टोल्ड प्रोथोम आलो दैट द US had briefed Bangladesh about the basic theme of the new economic alliance 3 months before its formation. An official of White House also handed over an informal draft of the Indo-Pacific Economic Framework to Bangladesh. US Ambassador in Bangladesh Peter Haas said they have been in talks with Bangladesh since March. अब देखें वो जो मैंने बात की कि मार्च के शुरू से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मार्च के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, तो वो ये था। His country expects Bangladesh to join this platform soon. अब ये एक तरह से यूँ समझिए कि डिप्लोमेटिक प्रेशर है। ये जो कहते हैं ना, हमें उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। अब चाइना भी तो यही बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है। चाइना ने क्या कहा था उधर, आप 2-3 महीने पहले वाला उनका स्टेटमेंट देख लें चाइनीज़ का, कि चाइना एक्सपेक्ट्स बांग्लादेश विल नॉट ज्वाइन क्वाड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अमेरिकन सफ़ीर कह रहा है वी एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म सून। उधर वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नहीं ज्वाइन करेंगे चाइनीज़, और यहाँ पर अमेरिकन कह रहे हैं बांग्लादेश को कि वी एक्सपेक्ट यू टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। मार्च से ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब षड्यंत्र मुश्किल हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है साजिश। बट वाई आई एम कॉलिंग इट अ षड्यंत्र, क्योंकि इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। IPEF का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका टारगेट नंबर 1 है ही BRI के प्रोजेक्ट्स,
चाइना का वो जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है उसको डाउन करना है, BRI को फेल करना है। BRI फेल हुआ ना तो समझें कि वो अगला 40-50 साल तक के लिए चाइना तो भूल जाएगी भाई वो कोई सुपर पावर बनेगा। BRI इतना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। तो ये जो IPEF है ये है ही हिट करने के लिए BRI को, इसका कोई ताल्लुक डेवलपमेंट से, इकोनॉमी से नहीं है। इंटेंशन का फ़र्क है। देखें चाइना विन विन अप्रोच पे काम कर रहा है। चाइनीज़ का ये है कि अगर हम दूसरे मुल्क को भी फ़ायदा दें, खुद भी फ़ायदा लें तो ये प्रोजेक्ट कामयाब हो सकते हैं। देखें ना उनकी अप्रोच क्या है। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक तो ये खुद सेलेक्ट करते हैं, दूसरा उन मुल्कों को कहते हैं कि आपको अगर पैसे लगवाने हो तो दैट वी कैन डू। अब उसमें ये होता है कि मुल्कों के अपने ऊपर है, चाहें तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें, इन्वेस्टमेंट चाइना की को एक्सेप्ट कर लें उन प्रोजेक्ट्स पे, चाहें तो रिजेक्ट कर दें। अब वो मुल्क अगर समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है, फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, आगे चल के फ़ायदा देगा तो वो इसको ओके कर देते। ना दिस इज़ द विन विन अप्रोच। लेकिन यहाँ पे क्या है अमेरिकन अप्रोच में, यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला है। उनकी अप्रोच ये है कि जी ये जो BRI इन मुल्कों के अंदर शुरू है ना इसको धपड़धूस करना है मैंने, क्योंकि चाइना BRI के ज़रिए इकोसिस्टम ट्रेड का बना रहा है जिसको फिर वो अपने फ़ायदे के लिए आगे चलकर यूज़ करेगा। अगर उसका अपना ट्रेड इकोसिस्टम होगा तो एक बड़ा पावरफुल ब्लॉक दुनिया के अंदर वो बना सकते हैं चाइनीज़, इसीलिए अमेरिकन उसको डाउन करना चाहते हैं। तो अप्रोच में फ़र्क है अमेरिका और चाइना की अप्रोच में। मार्च में अमेरिका ने बांग्लादेश पे दबाव डाला इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, और अप्रैल में, अब ज़रा डॉट्स कनेक्ट करते जाइएगा, अप्रैल में क्या होता है। अप्रैल में शेख हसीना आउट ऑफ नोवेयर इंडिया को चिटागोंग पोर्ट वाला जो ऑफ़र है अचानक से दे देती हैं। पहले भी उन्होंने कहा हुआ था कई साल पहले, लेकिन ये मामला यूँ समझिए कि शेल्फ में चला गया था, पड़े पड़े सड़ रहा था, उधर कोई किसी किस्म की यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन मार्च में जैसे ही अमेरिकन ने कहा कि जनाब आपने हमारे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आना है, तो अप्रैल में बांग्लादेश ने इंडिया को कहा कि आप चिटागोंग पोर्ट यूज़ करें। और इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस है, ये मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल साइंस है इसके अंदर भी बहुत बड़ी। अब वो क्या है इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो बांग्लादेश की ऑफ़र है कि इंडिया हमारे पोर्ट यूज़ कर सकता है चिटागोंग वाला, ये चीज़ लिंक्ड है अमेरिका के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ। मैंने आपको ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1049 में भी कहा था कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ना, इस पे चीन की डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए अमेरिका अपना अल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन दुनिया में मुतारिफ कराना चाहता है, और उसका जो सबसे मेन प्लेयर होगा उसके अंदर वो जापान होगा और साउथ कोरिया होगा। लेकिन ये दोनों मुल्क जो हैं इनको लैंड के ज़रिए और सी के ज़रिए अमेरिका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर ज्वाइन करेगा, जोड़ देगा, इंडिया के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और बाकी अपने इत्तेहादियों के साथ ये जोड़ देगा। अल्टरनेट BRI यूँ समझेंगे क्रिएट हो रहा है एशिया के अंदर, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो इसको वहाँ तक खींच कर ले जाएंगे। तो ये हो रहा है बेसिकली। बांग्लादेश का नाम शुरू में पॉसिबल पार्टनर्स की लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि देखें ये जो शेख हसीना ने इंडिया को चिटागोंग पोर्ट ऑफर किया हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर चला जाएगा प्रोजेक्ट, ये जो भी हो रहा है। इसकी वजह यह है कि दे वांट टू ब्रेक द चाइनीज मोनोपोली ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। जापान और साउथ कोरिया के बलबूते पे वो ऐसा करना चाह रहे हैं। अमेरिकन से एक अल्टरनेट सप्लाई चेन सिस्टम वो पैदा करना चाहते हैं, जिसको वो वाया आसियान के ममालिक के ज़रिए इंडिया तक लाएंगे, और उसके लिए उनको लाजमन बांग्लादेश के पोर्ट्स चाहिए होंगे। इस सिलसिले में बांग्लादेशी पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के तनाजुर में, इसीलिए बांग्लादेश ने अपना ये जो पोर्ट है वो ऑफ़र किया हुआ है। बट दैट डजंट मीन कि बांग्लादेश इज़ गोइंग टू ज्वाइन अमेरिकाज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन नियर फ्यूचर, ऐसा नहीं है। देखिए बांग्लादेश जानता है कि उनके चीन के साथ जो रिलेशंस हैं वो डाउन हो जाएंगे, अगर वो वहाँ चले गए तो वो डाउन हो जाएंगे। बट टू बैलेंस अमेरिका एंड चाइना, कम से कम वो ये तो कर सकते हैं कि भाई हम तो खुद नहीं जा रहे, बट वी विल फैसिलिटेट इंडिया एटलीस्ट, और वी विल फैसिलिटेट अमेरिका। हम उस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे। अगर वो विरोध करेंगे तो अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा बांग्लादेश की, ये एक बात है। अगर बांग्लादेश कहता नहीं हम नहीं जाएंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आना, हमने अपने पोर्ट्स भी नहीं देने, हमने कोई कॉपरेशन कुछ भी नहीं करना, तो अमेरिका ने फिर हाथ धो के ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो पीछे लग जाएगा इनके, बिल्कुल ऐसे जैसे इमरान खान के पीछे लग गए। ये यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, इनके पीछे लग जाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल हमें। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बैलेंसिंग ऑप्शन मुझे महसूस हो रहा है कि उन्होंने पोर्ट दे दिया कि अगर आप हमारे पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्टिविटी चाहते हैं तो दैट वी कैन गिव यू। तो अप्रैल के अंदर उन्होंने, मार्च में इन्होंने कहा है बांग्लादेश को, अप्रैल में बांग्लादेश ने इंडिया को अपना पोर्ट ऑफर किया है।
लेकिन अगेन एज आई सेड कि इट डजेंट मीन कि बांग्लादेश इटसेल्फ इज गोइंग टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन नियर फ्यूचर। बांग्लादेश की चीन के साथ देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। ये जो इनके रिलेशंस है ना वो मल्टी डायमेंशनल है। ये सिर्फ BRI नहीं है, BRI ट्रेड से जुड़ा हुआ इत्तेहाद नहीं है, इट्स क्वाइट डीप बेसिकली। It has so many dimensions. It has supply chain issues in it. It has military ties also. इसमें strategic matters हैं, कई तरह के बांग्लादेश और चाइना आपस में लिंक्ड हैं कई मामलात में। लिहाजा बांग्लादेश चाइना के कंसर्न्स को एड्रेस किए बिना कभी भी किसी अमेरिकन अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अगर कोई मामला हो ना कि यार चलो ट्रेड है तो चलो ठीक है ट्रेड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मामला आते हैं, इसीलिए इतना जल्दी ये नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा कोई काम करेंगे अभी तो फर्स्ट दे विल एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ चाइना, लेकिन एट द सेम टाइम उसने अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना। पहले ही आप देखें कि बिला वजह उसने सैंक्शंस अमेरिका ने कई जगहों पे लगा दिए हैं बांग्लादेश के ऊपर। अब वो सैंक्शंस को वेपन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। दे कैन सर्टेनली क्रिएट इश्यूज़ फॉर बांग्लादेश अगर वो इनको लाल झंडी दिखाते हैं। शुरू में हर मामले में अगर वो लाल झंडी दिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे बांग्लादेश के लिए। इसलिए मैंने समझा कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये कुछ ज़रूरी भी लग रहा है मुझे। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की इसी हवाले से 2-4 रोज़ पहले कि जनाब IPEF जो है ये इस तरह नहीं है कि किसी ने हमें कार्ड भेज दिया, इनविटेशन कार्ड भेज दिया और हम चले गए, ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहे हैं हम इसको स्टडी करेंगे, सोचेंगे, इस पर काम होगा, वर्किंग होगा, ये सारा कुछ इधर उधर से देखेंगे फिर ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका जिन 4-5 मुल्कों पे सबसे ज़्यादा दबाव डाल रहा है ना, मैं आपको बता दूं बांग्लादेश इज़ वन ऑफ देम। म्यांमार के अंदर चाइना मुखालिफ मुजाहरे अमेरिका ने करवाए, कुछ BRI के प्रोजेक्ट्स उन्होंने रुकवा भी दिए, लेकिन चीन अब दोबारा तेज़ी के साथ जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, अमेरिका एक्टिव हो गया है तो चाइना भी एक्टिव हो गया इसको काउंटर करने के लिए। इसी रीजन के अंदर आसियान का रीजन और ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है इसके अंदर निकाई एशिया ने रिपोर्ट किया है कि म्यांमार टॉक्स बेल्ट एंड रोड्स विद चाइना रीस्टार्ट्स रीजनल मीटिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मिलिट्री आर्म्ड रेजिस्टेंस पोजेज हर्डल्स टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो वहाँ भी सिचुएशन बेहतर होने के बाद चीन अब फुल फोर्स के साथ दोबारा इन हो रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। तो अमेरिका के लिए आसान होगा नहीं इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, आसान नहीं होगा। उधर भी चाइना है दूसरी साइड पे, और चाइनीज़ का जो ग्रिप है वो कुछ ज़्यादा है अमेरिका के मुकाबले में, आसियान के रीजन में और साउथ एशिया के रीजन में भी बहुत बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, आई स्टिल बिलीव कि इट इज़ ओनली रबिश सॉर्ट ऑफ अ प्लान, क्योंकि इसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा है, इसका कोई गारंटियर नहीं है। अमेरिका शो ऐसे कर रहा है जैसे कि वो गारंटियर है, लेकिन उनकी कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ। तो ये ऐसे हवाई बातें हैं। और इसके फंड्स कैसे आएंगे, कौन सा मुल्क कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा, कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा, कल को कोई प्रॉब्लम होता है तो ये सारे जो ममालिक हैं जो कि IPEF में जाएंगे वो किसको बोलेंगे? क्वाड को बोलेंगे? इंडो पैसिफिक में कौन सा मुल्क है भाई, सामने कौन है, किसको बोलेंगे? कल को अगर ट्रंप की पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो वहाँ पर क्या फिर सूरत हाल पैदा हो जाएगी? IPEF का मुस्तकबिल क्या होगा? चाइना के अंदर कोई भी हो, शी जिनपिंग अगर नहीं भी रहता तो उसी की पार्टी का बंदा आएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत रहेगी ना, कि यार सारी की सारी हुकूमत हिल जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई दूसरी फोर्स है ही नहीं वहाँ पर इस लेवल की चाइना के अंदर जो कि गवर्नमेंट को जबरदस्त कर सके, ऐसी कोई फोर्स नहीं है दूसरी वहाँ पर। मुकम्मल तौर पर इसी पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, दूसरी पार्टी ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। आज बाइडन है तो कल ट्रंप की पार्टी का बंदा होगा। वहाँ पे ज़्यादा वनरेबल चीज़ें हैं। IPEF का कोई फ्यूचर नहीं है। ये अगर एक बार डाउन हो गया ना बाइडन साहब, तो दोबारा ये होगा IPEF नहीं होगा मुझे नहीं पता। वो तो ट्रंप साहब तो नेटो को ख़त्म करने के चक्कर में थे, नेटो जैसे इत्तेहाद को। तो ये IPEF क्या है उसके सामने? ये तो कुछ भी नहीं। वो नेटो के मुल्कों को कह रहे थे पैसे निकालो सारे वरना मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये जो अलाइंसेज हैं अमेरिका के, शॉर्ट टर्म अलाइंसेज हैं मेरे हिसाब से। आर्जी तौर पर चाइना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर इनका कोई नहीं है।